नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आप जानते हैं दर्शक, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ग्रामीण के जो चुनाव हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिला पंचायत के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और प्रधानी के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट अपने अपने जो है किस्मत आजमाने पर लगे पड़े हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि प्रधान बनने से पहले ही काफ़ी सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, यानी कि इन्हें एक अच्छा अनुभवी समाज सेविक कहा जा सकता है। तो मिलवाने जा रहे हैं हम आपको समाज सेविक सतीश उर्फ डिम्पल जी से। जी नमस्कार सतीश जी। मैं नमस्कार करता हूं सर आपको। जी सर सभी बिरादरी के सहयोग से जो मुझे जो समर्थन मिल रहा है और मेरी घरवाली जो है बबीता ये प्रधान पद के लिए जो जी सतीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अच्छे समाज सेविक हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको राजनीति में उतरने की ज़रूरत पड़ी, कि ग्राम प्रधान इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत पड़ी? जितने भी गांव आने की है तमपुर के अंदर आज तक ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं, लेकिन हमारा गांव अम्बेडकर है, काफ़ी पैसा भी आता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे जो गांव में चमक आए। तो इस सभी बिरादरी के सहयोग से जो हमने जो अपनी घरवाली बबीता चौहान को जो प्रत्याशी बनाया है और हमने ग्राम आने की के अंदर जो है लगभग 1100-1200 पेंशन भी बनवाई है और 20-25 नलके भी लगवाए हैं। और उसके बाद जो प्रकृति आपदा होती है, जैसे पाला पड़ जाता है, हमने जिलाधिकारी महोदय कुरुए जी के द्वारा गांव अन्य की हत्तमपुर के अंदर लगभग 3-3.5 लाख रुपए जो जिनकी बचारों की फसल जो प्रकृति आपदा से नष्ट हो गई थी, उनके जिलाधिकारी महोदय से जो हमने उन्हें अनुदान दिलाया, जो उसका बैठता था उस हिसाब से जो सर हमने जो उसमें जितनी भी कोशिश करी है गांव के लिए अधिकारी से मिलना या किसी कोई भी समस्या हो तो हमने लोगों की पूरी मदद करी, निस्वार्थ मदद करी है। जितने भी हमने पेंशन बनवाई या नलके लगाए या किसी से जो प्रकृति आपदा के अंदर जो पैसा दिलाया, किसी से जो हमने कोई एक पैसा नहीं लिया। तो सतीश जी, जब सारे ही काम आपने करवाए हैं तो पूर्व प्रधानों ने क्या करवाया फिर? कुछ प्रधानों ने साहब कुछ काम नहीं कराया, लेकिन जो हमारा ये नदी का जो पुल है उस टाइम खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे और निशंक जो है हमारे कैबिनेट मंत्री थे। मैं और मेरा भाई जो इस टाइम दुनिया में नहीं है, आशीष चौहान, हम स्वामी जी जो ग्रामीण विधायक है उसके पास गए। उन्होंने कहा आज जो है निशंक जी डाम कोठी पर आ रहे हैं, तो हम उन्हें लेकर डाम कोठी पे गए। उसके बाद जो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी सर हमारे गांव का जो है पैसा मंजूर है, लेकिन पुल जो कोई क्या कहते हैं कि सामान नहीं आ रहा, बना नहीं रहे। तो हमने जो डायरेक्ट बात करी, मैंने कहा सर अगर आचार संहिता से पहले हमारे इस नदी के सामान नहीं आता तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी या निशंक जी के सामने बोल लेंगे कि इस नदी से जो 40 ग्राम पंचायत प्रभावित हो रही है। तो उन्होंने आचार संहिता था उसी रात को, तो हम तो अपने गांव में नहीं थे उस दिन, लेकिन सहारनपुर थे, लेकिन हमारे फ़ोन आया कि सामान आना शुरू हो गया। हमने जितना भी वो करा कि पुल के चक्कर में पूरे गांववासी इस तरह से कहते हैं कि भाई डिम्पल चौहान की देन है कि पुल जो है अन्नेगी का बनवा। जो पुल टूट इस टाइम थोड़ा वो हो रहा है, अगर लोगों बागों का पूरी बिरादरी का अन्य की हत्तमपुर के अंदर हमारा सहयोग रहा, उन्होंने हमारी मैडम को जो हो चुना, तो 100% हम पब्लिक से दावा करते हैं कि जो भी समस्या होगी निस्वार्थ होगी और अन्य की हत्तमपुर के अंदर लेखपाल हो या सेक्रेटरी हो, 2 दिन उसे जो अवश्य बैठना पड़ेगा। अभी तो आपने जनप्रतिनिधि नहीं है और फिर भी सारे काम करवा दिए हैं, तो जो जनप्रतिनिधि आप बन जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे, तो क्या भविष्य में आपकी योजनाएं रहेंगी?
अगर सभी बिरादरियों ने हमें ग्राम प्रधान बनाया, जितना भी विकास होगा, जैसा रविदास जयंती है नहीं, उसके बाद क्या होता, रविदास जयंती पर चलो भाई सफाई करा दी और भाई क्या कहते हैं वो कली डला दी, बस चलो इस बिरादरी के अंदर आज फंक्शन है, या मुसलमान भाई है उनकी ईद है, चलो भाई सफाई करा दी, उसके बाद कली डला दी, उसके बाद जो बेचारा पेंशन से रह गया या किसी की विरासत नहीं हुई, तो हम 100% जो है पब्लिक से दावा करते हैं कि उनकी जो पेंशन भी जो हिंसी लेखपाल जो रिपोर्ट लगाएगा, सेक्रेटरी रिपोर्ट लगाएगा और समाज कल्याण विभाग में जो उनका फार्म जमा हो जाएगा, पब्लिक को जो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक कहना चाहते हैं कि जितना भी हमारे गांव के अंदर शिक्षा, हम तो ये चाहते हैं किसी का भी बच्चा हो, किसी बिरादरी का बच्चा हो, अगर पूरी मेहनत के साथ पढ़ता है, हम पूरी कोशिश करते हैं भाई आप मेहनत करो। जहाँ भी अगर अन्य की हितमपुर का कोई बच्चा अधिकारी बनता है, हम कहेंगे भाई अन्य की हितमपुर का ये लड़का जो है इंजीनियर है या वैज्ञानिक है, तो गांव का नाम भी रोशन होगा। उसके बाद उसके पिताजी का भी होगा और जो मास्टर जी पढ़ाते हैं उसका भी नाम रोशन होगा। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि सभी बिरादरी के बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छा गांव का नाम रोशन करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सतीश जी, जो कि समाज सेवा तो है, इनके कहने के अनुसार जितने भी गांव की समस्या थी इन्होंने पहले ही जो है समाधान उसका करा चुके हैं। लेकिन अगर जो कहीं ना कहीं ये प्रधान बन जाते हैं और सर्व समाज ने इनको जिता दिया, तो इनका कहना है कि हम सबसे पहले तो इंसानियत बरकरार रखेंगे, जात बिरादरी के भेदभाव को यहाँ से हटाएंगे, दूसरे शिक्षा का स्तर इतना बढ़ाएंगे कि जो भी बच्चा यहाँ से अधिकारी बने तो गांव का नाम रोशन हो। यही इनकी मंशा है। तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ के आएँ और देश में अपना नाम रोशन करें। तो हम चाहेंगे कि आप प्रधान बन के भारी बहुमतों से जीते। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं अगले अंक में किसी और खास शख्सियत के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।